नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको रेगुलर सीयूईटी से रिलेटेड अपडेट्स और सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए गाइड किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन के प्रोसीजर के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। हालांकि हमको पता है पहले से ही कि ड्यू में दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस में एडमिशन जो होंगे वो सीयूईटी के थ्रू होंगे। आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना है, जाके उसमें आपको कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं यूनिवर्सिटीज दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और उसके बाद उसके कोर्सेज उसके अकॉर्डिंगली जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो सेलेक्ट करना होगा और वहीं के थ्रू होगा। बट यूनिवर्सिटी ने अपने तरह से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया, बुलेटिन रिलीज किया। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उसका भी जवाब इसी वीडियो में है। अगर आप ड्यू के लिए पढ़ रहे हैं, ड्यू में पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट यूजफुल होने वाली है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो आपको नोटिस है ये आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहीं से मिलेगा, ठीक है ना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ध्यान से सुनना और समझना। क्या कि फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी 2023। अगर आपको ड्यू में एडमिशन चाहिए तो सीयूईटी 2023 के एग्जाम में बैठना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। इन दोज सब्जेक्ट्स इन विच ही और सी इज अपीयरिंग हैज पास क्लास 12, उसी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा सीयूईटी के अंदर जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़ा है। चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, कुछ भी करना चाहते हो ड्यू से, तो आपको लेकिन उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर में एग्जाम देना है, उन्हीं डोमेन्स का पेपर देना है जो आपके क्लास 12th में रहे। पिछले साल भी सेम क्राइटेरिया थी, इस साल भी सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ये यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिस निकाल के भी बता दिया है। थोड़ा सा इसको डिटेल में और अच्छे से समझते आइए, आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। देखिए, ध्यान से देखिए। फॉर एडमिशन ब्रांच आल्सो टेक एन इनिशिएटिव इज स्प्रेडिंग अवेयरनेस, ठीक है ना। इसमें बाकी कुछ काम का नहीं है, ठीक है ना। जो काम का है वो हमने आपको बता दिया। बाकी जो सबसे काम का चीज है वो है इसका बुलेटिन, ठीक है ना। अब ड्यू के बुलेटिन को थोड़ा एक बार हम देखते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक पॉइंट आपको दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि जो देखिए आप पढ़ लीजिएगा इस बुलेटिन को अगर आपके पास समय है तो। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पे ध्यान सुनिएगा, देखिए ध्यान से। एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर, और यहां भी बोल्ड लेटर्स में लिखा है फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी 2023 इन दोज सब्जेक्ट इन विच सी इज अपीयरिंग और पास क्लास 12th। आपके 12th में जो भी डोमेन है वही डोमेन आपको देने होंगे, ठीक है ना। अब कौन से डोमेन किस कोर्स के लिए देने होंगे, इसके लिए नीचे पूरा उसके डिटेल में बना हुआ है, ठीक है ना। इसको अलग से भी हम एक वीडियो में बताएंगे। बस ये जो नोटिफिकेशन आउट है इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं दिखा देता हूं, ठीक है ना, कि जो सब्जेक्ट का क्राइटेरिया है आपके अंदर, ठीक है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज की बात करेंगे, आप देखिए तो आपके बीए के इतने सारे कोर्सेज हैं लैंग्वेजेस के, और बीए के इतने सारे कोर्सेज हैं आर्ट्स और सोशल साइंस के, ठीक है ना। आप देख सकते हैं लिस्ट यहाँ पे नाम दी गई है। उसके बाद आप साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी के मतलब बीएससी के इतने सारे कोर्सेज हैं, ठीक है ना। किसके लिए क्या सब्जेक्ट्स चाहिए वो लिखा होगा, आपके क्लास 12th का ही सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। 3 डोमेन चाहिए आपको, 3 डोमेन, मोस्टली सबके लिए 3 ही डोमेन चाहिए जो भी आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। और आप लैंग्वेज, किसी के लिए लैंग्वेज क्या है, पासिंग की तरह है, तो वो भी चाहिए। बीएससी प्रोग्राम के इतने सारे कोर्सेस हैं, ठीक है ना। बीकॉम के इतने कोर्सेस हैं, वीवॉक के कोर्सेस हैं, बीए आपके बीए ऑनर्स के कोर्सेस हैं म्यूजिकल्स में, ठीक है ना। ये सारी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ध्यान से आपको बताता हूं, ठीक है ना। देखिए, जितने भी आपके सामने 2 तरह के, देखिए इन्होंने लिस्ट बनाया है पूरी डोमेन को। इन्होंने क्या किया है कि पहले एक सेक्शन इन्होंने लैंग्वेज का कर दिया है, ठीक है ना, लिस्ट ए में। लिस्ट बी में इन्होंने डोमेन को रखा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने क्या किया कि एक तरफ लैंग्वेज रख दिया और डोमेन को 2 पार्टों में बांटा, एक B1 और एक B2 में इन्होंने बांटा है, ठीक है। B1 में इन्होंने इतने सारे डोमेन को रखा है, मेजरली सारे डोमेन आपके B1 में आ जा रहे हैं, ठीक है ना। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बात करोगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब की बात करोगे सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। अकाउंट्स, बीएसटी की बात करोगे सारे आ जाएंगे। फिर जो B2 क्राइटेरिया है, इन्होंने ये इनका क्राइटेरिया बनाने का है, ठीक है ना। B2 में इन्होंने एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज ट्रेडिशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारे रखे हैं। ये जो मेजरली जो होता है, जो अक्सर पढ़ाया जाता है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो होते हैं, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी होता है। आर्ट्स में, कॉमर्स में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी होता है, ठीक है। तो वो आपके B1 में कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आ रहे तो आप B2 में देखेंगे, ठीक है ना।
और जो अलग अलग कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी है उसी के बेसिस पे, जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपके सामने क्या है कि आपको अरेबिक फ्रॉम लिस्ट ए, ठीक है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम B1, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और B2। तो मतलब जैसे अगर मेजरली जो आपको कोर्सेज करने हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, एक आपको लैंग्वेज का पेपर देना होगा, ठीक है ना, और उसके बाद या तो आप तीनों सब्जेक्ट इन्हीं B1 में से ले लो, ठीक है ना, या आप 2 सब्जेक्ट B1 से लो और एक B2 में से ले लो, ठीक है ना, लेकिन वो 12th में आपके होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर हमारे 12th में वो सब्जेक्ट नहीं है जो इनके, मतलब हमारे 12th में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें लिस्टेड नहीं है, तो उनका क्या करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, आज के सबसे बड़ा सवाल है बच्चों के मन में। जितने भी डाउट्स आते हैं मेजरली कि सर हमारे तो ना फिजिक्स थी ना केमिस्ट्री थी, ऐसे कई जगह ऐसा है, उनको आपको क्लोजली रिलेटेड अपने सब्जेक्ट्स को एग्जाम देना है। जैसे कोई भी आपका सब्जेक्ट है जिससे क्लोज रिलेशन वाले कोई इनमें सब्जेक्ट्स है उनको देना है, ठीक है। तो ड्यू के लिए मेजरली आपको मोटा मोटी मैं एक समझा रहा हूं, कोर्स वाइज अलग से वीडियो डालेंगे हम लोग, कि लैंग्वेज का एक एग्जाम देना है, ठीक है ना। लैंग्वेज मेजरली मैं आपको बोलूंगा इंग्लिश दीजिए, इससे और यूनिवर्सिटी में टारगेट हो जाएगी, ठीक है ना। एक लैंग्वेज तो मिनिमम देना है। फिर आपको 3 डोमेन देने हैं, ठीक है। आप चाहो तो तीनों डोमेन इसमें से ले सकते हो, या 2 डोमेन और 1 डोमेन इसमें से ले सकते हो। मतलब तीनों डोमेन इसमें का नहीं आप ले पाओगे। जैसे आप चाहोगे परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड ले ले, तो ये नहीं ले पाओगे, फिर ड्यू आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा, ड्यू के लिए आप एप्लीकेबल नहीं रहोगे, ठीक है ना। मेजरली जो बच्चों का होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो सारे इसी में आ जाएंगे, तो आप इनमें से तीनों ले सकते हो, ठीक है। अगर इनमें से तीनों नहीं लेना चाहते तो 2 इसमें से 1 इसमें से लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इनमें से आप इस तरीके से होगा। और बाकी कोर्स वाइज आप इस बुलेटिन को देख सकते हो, एक एक कोर्स के बारे में आगे चल के आपको जैसे बताया गया है। देखिए ध्यान से, जैसे अगर आपको मान लीजिए बीए फ्रेंच के लिए पढ़ना है, तो फ्रेंच के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। लैंग्वेज में आप चाहो तो फ्रेंच से भी एग्जाम दे सकते हो, नहीं तो कोई भी लैंग्वेज से दे सकते हो। वरीयता फ्रेंच वाले को ज्यादा दी जाएगी, ऐसा नहीं कि बाकी आपको इंग्लिश में जो एग्जाम देगा उसको नहीं माना जाएगा। बाकी ड्यू को लेके आपको बहुत कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि थोड़ा इसका पैटर्न ही ऐसा है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल देना, हम लोग लाइव सेशंस और अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक और बात, इस बुलेटिन में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, आपको डायरेक्टली इसको समझने के लिए बस हमारी जरूरत है, आप खुद से समझ सकते हो। यहाँ कोर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। कोर्स के बाद देखिए, जैसे मान लीजिए जर्मन लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो जर्मन के लिए क्या चाहिए और कहाँ पे ये जर्मन पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। जैसे और कोर्सेज की मैं बात करूं, जैसे देखिए ध्यान से देखिए, जैसे हमारे सामने ये कोर्स एक निकल के आया है। कौन सा कोर्स है ये? हिंदी, ठीक है ना। हिंदी के लिए हमको क्या चाहिए, आपको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कि हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए। देखिए जैसे किसी लैंग्वेज के लिए चाहिए वही लैंग्वेज चाहिए, ठीक है ना। हिंदी आपको आना चाहिए, या तो 2 डोमेन B1 से होना चाहिए और 1 सब्जेक्ट B1 या B3 से होना चाहिए, ठीक है ना। तो डोमेन को इसने B1 B2 में बांट दिया और कुछ नहीं किया है। इस चीज को आप कंफ्यूज मत होइएगा कि B1 B2 क्या है, ये सारी चीजें अलग से भी B1 B2 के बारे में एक वीडियो बना के बता देंगे। मेजरली आप ये समझिए, आपको 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज देना है। लैंग्वेज वो आप अगर लैंग्वेज से पढ़ना चाहते हैं BA, तो वो लैंग्वेज देंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी, नहीं तो आप कोई भी इंग्लिश हिंदी में से चूज कर सकते हैं। अलग अलग कोर्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, किसी में हिंदी ही मांग रहा है, जैसे BA हिंदी के लिए हिंदी ही मांग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से काम होगा, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो किस किस कॉलेजेस में BA हिंदी चलता है, कितनी सीटें हैं, ये भी जानकारियां दी हुई है जो आपके काम आएंगी, ठीक है ना। सारा BA BSc के कोर्सेस एक वीडियोज में हम पूरा लिस्ट बना के इसको और अच्छे से प्रेजेंट करके दे देंगे। अभी भी मैं रिकमेंड करूंगा फॉर्म अभी मत भरो, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है ना। मिड फरवरी में फॉर्म भरा जाएगा, थोड़ा और समय गुजरने दो, आपको हम खुद बताएंगे कि क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप CUET 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 2022 में हमने हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंचाया है, चाहे ड्यू हो चाहे BHU हो, 100% बच्चे लेके आए हैं, ठीक है ना, हम लोग के। आप जाके देख सकते हो अच्छे कॉलेजेस में, ठीक है ना, जहां पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। आप चाहे गर्ल्स मिरांडा हाउस हो, चाहे आपका कोई भी इतना टॉप का कॉलेज हो, ड्यू, सब जगह हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप जाके देख सकते हो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। बाकी हमने मीटअप कराया था BHU में, तो उसकी वीडियोस फुटेज आपने देखी होगी। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो इस टॉप बैचेस से, जहां पे पढ़ के हजारों बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो आप बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करो, वरदान बैच में एनरोल करो और आज से ही अपनी पढ़ाई चालू कर दो। क्योंकि डोमेन जितना अच्छा हम लोग पढ़ाते हैं, कोई लोग उतना ध्यान नहीं देता है, ठीक है ना। आपको कितना पढ़ना है डोमेन में, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें बताई जाएंगी, समझाई जाएगी इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होता है। डाउट्स आप अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।